हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको तिरंगा फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया है, 1.5 मीटर है ये, और ये तीनों भी 1.5 मीटर है। तो अब हम इसे बिछा लेते हैं इस तरह से। ये हमें कोटी की लेंथ लेनी है 8 इंच, और हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसे और इस पर निशान लगाएंगे। 8 इंच की हमारी कोटी है, फुल लेंथ -8 इंच। आप चाहे तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से कोटी रख सकते हैं। ये हमने तीरा लगा ले, तीरा हमारा 9 इंच है, 9 इंच का हाफ करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारी चेस्ट का निशान है, चेस्ट का निशान लगा के चेस्ट को 4 से भाग करके फिर हम निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा वेस्ट है, वेस्ट हमारा 20 है, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, इस तरह से लगा लेंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए रख देंगे। ये नीचे 1 इंच का मार्जिन ले लिया हमने। इस तरह से निशान मिला लेंगे। अब हम ये मुड्डे का शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम इसके मुड्डे की शेप दे देंगे ऊपर की। एक ऊपर का, एक आगे का कट लगेगा, एक पीछे लगेगा। तो पहले हम पीछे का काटेंगे, इस तरह से काट के निकाल दिया। अब हम ये बंद हिस्सा है इसे खोल देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर दी है। अब हम इसके आगे वाले पार्ट पर मुड्डे की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये फ्रंट है, बैक है। अब हम इसका नीचे का घेर तैयार करेंगे। डबल फोल्ड कपड़ा लिया है हमने, इसको इस तरह से तिकोना मोड़ देंगे और अब इसके हम कमर की निशान लगाएंगे। कमर हमारा 20 था, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5 करके हम इस तरह से निशान लगा देंगे। और हम आधा इंच ऊपर की तरफ लेंगे मार्जिन के लिए। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे, फुल लेंथ माइनस नीचे का घेर। इस तरह से हमने ये 15 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि 8 इंच की हमारी कोटी थी और नीचे का घेर हमारा 15 इंच का होगा। इस तरह से घुमाते हुए इंची टेप को हमें पूरे राउंड शेप में 15 इंच पे निशान लगा लेना है और इसको मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमने ऊपर का निकाल दिया है और अब नीचे की भी कटिंग कर देंगे इसी तरह से। ये वेस्ट निकाल देंगे। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये हमने खोल दिया है। अब ये 2 पार्ट हो गया। अब ये फ्रंट है और ये नीचे का घेर है। तो पहले हम इसका घेर तैयार करेंगे पूरे में इस तरह से। इसको तैयार करने के लिए पहले हमने नेट की कटिंग कर ली है इस तरह से। और इसकी हम अभी आपको दिखाते हैं कि ये कितने इंच का है। ये हमने 5 इंच का लिया है मार्जिन, और हाफ इंच इसका मार्जिन में चला जाएगा। तो हमने ये 5.5 इंच का लिया है। तो 5.5, 5.5 तीनों 5.5 इंच के हम लंबे लंबे कट कर लेंगे और इनको जोड़कर एक लंबी सी फ्रिल बनानी है इसे में हमें। इस तरह से इसको जॉइन कर देंगे। ये देखिए एक लंबा सा तैयार हो गया है। इस तरह से हमने एक और लगाई है। अब इस पर हम एक 5 नंबर की सिलाई लगा देंगे इसकी चुन्नटें डालने के लिए। इसके लिए हमें इसका एक धागा लेना है। इस तरह से एक धागा खोलकर इसको खींचते हुए जाना है। हल्का हल्का हमें खींचना है, ऐसे खींचना है कि धागा ना टूटे। इस तरह से हमें पूरी में इसकी चुन्नटें बना लेनी हैं। तो ये इस तरह से रखकर फ्रॉक पे हमें सर्कुलर शेप में सिलाई कर देनी है। इस तरह से ये हम सिलाई लगा रहे हैं इस पर। पूरे राउंड शेप में हम इसकी ये फ्रिल लगा देंगे इस तरह से। और हमेशा ध्यान रहे फ्रिल लगाएं, नीचे वाली फ्रिल लगाएं तो वो ऊपर वाली फ्रिल के अंदर जाए, ऊपर ना आए। इस तरह से अब ये तीनों हमने इस तरह से कर लिए हैं। जो हमारा नीचे का कपड़ा है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 5 इंच पे निशान लगाकर उसके बाद ही आप ये फ्रिल उसके ऊपर लगाएं, जिससे कि ये इक्वल हो जाए, ऊपर नीचे ना लगे।
नहीं तो फिर आपकी फ़्रॉक ख़राब हो जाएगी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसका हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हम नेट रख कर इसको मैं अटैच कर देती हूँ ताकि ये हिले ना। दोनों तरफ कर देंगे इसी तरह से। ये लग गया है। अब इसके ऊपर एक और रख देंगे, फिर उसको भी इसी तरह से करते हुए हमें पूरी एक तरफ की कोटी को अटैच कर देना है। जिस तरह से हमने ये किया इसी तरफ से इस तरफ भी करना है। इस तरह से जैसे हमने एक तरफ किया, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करके जो भी एक्स्ट्रा है नेट उसे बाहर निकाल देंगे। अब इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट तैयार करेंगे। अब हम इसके गले की कटिंग करने के लिए 2 इंच का मार्जिन लगाएंगे ऊपर। बच्चों का है इसलिए 2 इंच पे लगेगा, और 3.5 इंच का नीचे की लंबाई लेंगे और इसकी शेप दे देंगे, राउंड शेप इस तरह से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाने के लिए हमें इस तरफ भी निशान लेना है, तो हम इसको हल्का सा इस तरह से करके अब इस निशान पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले सिलाई लगानी फिर कटिंग करनी है। अब ऐसे ही इसका गला बनाने के लिए हम इसका उरेप पट्टी काटेंगे इस तरह से। उरेप पट्टी काट के तिरछा तिरछा जोड़ के एक लंबी सी पट्टी तैयार करनी है इस तरह से। ये हमारी तैयार हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद हम ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और अब इसको मोड़ कर इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे गले के ऊपर और सिलाई लगा देंगे। ये लग के तैयार है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे अंदर की तरफ। याद रहे सिलाई ना कटे, इस तरह से कट लगाएं कि सिलाई ना कटे हमारी। और फिर हम इसको इस तरह से मोड़ के फोल्ड कर देंगे। अगर आपने कट नहीं लगाया तो गला नहीं मोड़ेगा। आप कंधे जोड़ देंगे, साइड की फिटिंग का निशान लगा देंगे। अब इनकी बाजू तैयार करेंगे। बाजू तैयार करने के लिए नेट पे तो आपको दिखाई देगा नहीं चौक, तो इस वजह से मैं आपको कागज़ पे इसका निशान लगा के ड्रॉ कर देती। तीरा हमारा 4.5 पे लगा लिया है हमने, ये 1.5 इंच नीचे कर दिया है हमने, और ये हमारी राउंड शेप है। राउंड शेप हमने लगा लिया 3.5, और ये हमारा मार्जिन है 1 इंच का। और अब हम इसको नीचे की तरफ से, नीचे इंच हमारा 1.5 है, अब हम इसको इससे मिला देंगे। अब ये 1.5 इंच का मार्जिन ऊपर भी ले लेंगे, इसको इस तरह से मिलाकर ऊपर की शेप दे देंगे। तो इस तरह से शेप दे दी है हमने। बीच में 1/2 इंच का गैप करते हुए शेप दे देंगे, और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम नेट के ऊपर रख के नेट की कटिंग कर देंगे। और ये फ्रंट काट लेते हैं इसका। इस तरह से फ्रंट कट गया है इसका। अब हम इसको हम नेट के ऊपर रख देंगे और कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी बाजू कट के तैयार है। अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये इसकी मैंने रिफ़िल बनाई है, और इसको इस पर अटैच कर देंगे और साइड की सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसमें बाजू अटैच करना है। इसके लिए हमें बाजू तैयार करके, बाजू को सीधा होना चाहिए और कोटी हमारी उल्टी होनी चाहिए, और इसको हम इसके अंदर डाल के इसको इक्वल कर लेंगे पूरी गोलाई में, और फिर उसके बाद इसके पूरी राउंड शेप में हम सिलाई कर देंगे। अब ये हमने दोनों बाजू लगा लिए हैं। अब हम इसके नीचे का घेर लगाएंगे। तो घेर लगाने के लिए घेर हमारा तैयार है। नीचे हम इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको मोड़ के सिलाई कर देंगे। अब हम इसकी कमर की शेप देकर इसमें सिलाई कर देंगे और साइड की सिलाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।